देखिए दोस्तों, आप लोग स्कूल जाने के टाइम आरुषि क्या करती है। अकेले तो एक दिन भी खाना खाती नहीं है, उसको मुझे ही खिलाना पड़ता है। और ये देखिए, उसका तो नाटक ही चालू। सुबह सुबह टीवी देखकर ना यहाँ पे डांस कर रही थी। और ये कौन सा गाने पे डांस कर रही थी, आप लोग कमेंट कीजिए अगर आप लोग को समझ में आया तो। तो चलिए ब्लॉग को मैं स्टार्ट कर रही हूँ अभी, देखते रहिए। कल हमें पड़ी आशु के चलते डांट, क्योंकि इनको ये सब पसंद नहीं है। और ये आशु क्या क्या देखिए, क्या ही करे, बच्चा है छोटा, अब क्या समझाए उसको। यहाँ आरुषि को स्कूल में देने के बाद मैं यहाँ पे आ चुकी थी आशु को ब्रेकफास्ट के लिए खिलाने। तो देखिए आशु कितना नाटक कर रहा है। ये ना ऐसे ही रोज़ करता है। इसको ना जब भी खाना सामने लेके आऊँ ना, तो ये ऐसे ही मुंह उल्टा करके सो जाता है कि मतलब उठता ही नहीं है। और मतलब इसको ये सिंबल है कि ये मुझे मत खिलाओ, आप चले जाओ, ये सिंबल वो देता है। अभी उसके साथ बहुत मुशक्क़त करने के बाद फाइनली वो उठकर बैठा है खाने के लिए, और अभी शांत से खाना खा रहा है। ये तो ऐसा ही करता है, रोज़ करता है ऐसे। अब देखिए काम वगैरह रहता है, इस बीच अगर ये ऐसा नाटक करे ना, तो सच में बहुत टाइम लग जाता है इसको खिलाने। और वहाँ तो जाता ही है टाइम, और मतलब काम का भी बहुत टेंशन रहता है, तो जल्दी जल्दी नहीं हो पाता है। आप लोग समझ सकते हो, बच्चे लोग तो ऐसे नाटक करते ही हैं खाने के लिए। तो मतलब मेरा तो टाइम वहाँ जाता ही है। फिर भी मतलब कभी कभार वो खा भी लेता है, ऐसा नहीं है कि नहीं खाता है। म्याऊ 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 ये म्याऊ 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 म्याऊ। फिर ना मैं उसको खाना खिलाकर उसके बाद उसके साथ थोड़ा सा खेल रही थी। क्या है ना, बच्चों लोग को थोड़ा बहुत तो टाइम देना चाहिए ना। हर दम काम अगर करते रहें तो बच्चे भी बोर हो जाते हैं अकेले अकेले। और ये कितना टीवी देखे, कितना कुछ करे, और दीदी भी नहीं है तो उसके साथ खेलने वाला कोई है नहीं। तो इस वजह से ना थोड़ा बहुत मैं उस टाइम देना पड़ता है बच्चों को। तो अभी क्या करती, काम तो बहुत था, लेकिन उसके साथ खेलना भी तो था, वो तो बच्चा है। और आप लोग देख पा रहे हो कि वो बहुत मतलब एंजॉय कर रहा है खेलते टाइम मेरे साथ। वो ना मुझे काम करने के लिए आने ही नहीं दे रहा था किचन में, बोल रहा था कि और बैठिए और खेलिए। और मतलब मैं जब भी बोल रही थी बाबू अभी मैं जाऊँ, अभी काम है, तो वो मुझे छोड़ ही नहीं रहा था, बोल रहा था कि और भी खेलो। तो मैं उसके साथ खेल रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में था बहुत सारा काम। और अभी मैं आ गई हूँ घी वाला डब्बा लेकर, और एक बड़ा डब्बा जो घी का मेरे हस्बैंड लाके एक बारी से रख देते हैं, तो वो मैं छोटे में डाल के रख देती हूँ कि कभी कभार वो आलू का पराठा हो, वैसे नॉर्मल पराठा हो, या हम लोग खाने में घी खाते हैं चावल के साथ, तो और भी कुछ काम वगैरह रहता है घी के साथ, तो खाने में डालते हैं। तो इस वजह से ये इसमें छोटे में हम रख देते हैं कि मतलब लेने में इजी हो जाए। अभी मैं यहाँ पे आ गई हूँ एक बोल लेकर। बोल में क्या होगा ये मैं बता रही हूँ। इसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच 3 चम्मच बेसन आप अपने हिसाब से ले सकते हो। उसके बाद 1 चम्मच चंदन पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर। तो मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ DIY उपटन, जो मैं खुद बनाती हूँ घर पर, और खुद ही, बाहर से कुछ लगाती नहीं है ऐसे। तो अभी मैं इतना सा ही नींबू ली हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से नींबू का जो एसिड होता है वो ज़्यादा फेस को अच्छा नहीं होता है फेस के लिए, इस वजह से। और ले रही हूँ गुलाब का जल। आप लोग यहाँ पे एलोवेरा जेल जो होता है ना, वो भी यूज़ कर सकते हो, अपने अपने हिसाब से आप लोग बना सकते हो। इससे ये घर का है तो साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा।
ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत इफ़ेक्टिव था। मतलब इतना काम होता है ना इससे, मैं आपको क्या ही बताऊँ। और ये मैंने तो सभी घर से ही सब कुछ लिया है। मतलब हल्दी भी मैंने ना वो कच्चा हल्दी को सुखा कर उसके बाद डस्ट करके लिया था। अब ये रेडी हो चुका है दोस्तों, देखिए आप लोग भी ट्राई कीजिए। अभी आइए आप लोगों को मैं ये लगा कर दिखाती हूँ कि कैसा ये रेडी हुआ था और कैसा मतलब काम हुआ था इसका। तो सच में दोस्तों मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। अभी आप लोग शायद मुझे देखकर पता नहीं आप लोग को पता चलेगा कि नहीं, लेकिन जब आप लोग खुद से करोगे ना तो सच में आप लोग मुझे थैंक यू बोलोगे, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। मतलब तुरंत कहीं जाना हो तो शादी वगैरह होता है ना, हाउसवाइफ लोग को टाइम नहीं मिलता है अपने ऊपर कुछ लगाने में, कुछ अप्लाई करने में, इतना टाइम सबको होता नहीं है। तो ये है ना मतलब तुरंत मतलब रेमेडी, तुरंत होने वाला काम। तो अगर कहीं ओकेशनली जाना पड़ा तो आप लोग थोड़ा टाइम निकाल के इतना तो कर ही लोगे आई थिंक। तो हाँ, मैं बोल रही हूँ बहुत इजी है बोलना, लेकिन करना होता नहीं है। फिर भी आप लोग ये एक बार ट्राई करके देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा। आप लोगों ने देखा कि मैं उपटन लगा चुकी हूँ, तो कंप्लीट हो गया था यहाँ पे, तो मैं आ गई थी यहाँ काम करने। और आप लोग जानते हो कि ये उपटन लगाने के बाद, उपटन क्यों, कुछ भी लगाने के बाद उसको टाइम देना पड़ता है सुखाने के लिए या स्किन में एब्जॉर्ब होने के लिए। तो क्या है ना, हाउसवाइफ लोग को तो इतना टाइम होता नहीं है, क्या करे फिर। इस वजह से ना आप लोग लगा लीजिएगा, उसके बाद आप लोग अपना काम को कंप्लीट करते रहिए। इस बीच यहाँ पे एक करी भी बन चुका था। तो आप लोग देख सकते हो मैं अपने मुंह को धोकर आ गई हूँ। और पता नहीं इस कैमरे में आप लोग को कितना पता चल रहा है, लेकिन सच में ये DIY जो मैंने किया है घर में, आप लोग ट्राई कर सकते हो। इससे बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट आता है। सच में बिलीव कीजिए, करके देखिए एक बार, तो आप लोग को यकीन आ जाएगा। फिर मैं कुछ देर बाद आरुषि को लेने चली गई थी स्कूल। आप लोग देख सकते हो यहाँ आरुषि का स्कूल का छुट्टी हो चुका था और ये आ गई है आरुषि उसके दोस्त लोग के साथ। तो अभी शाम हो चुका था और ये आरुषि क्लब गई थी, तो अभी आ रही है घर क्लब से। और ये आते ही मुझे बोलने लगी, मम्मी ये वो किसने क्या किया, उसके साथ क्या हुआ। और ये स्किपिंग ले गई थी बाहर, तो शायद ये इससे किसी और को मतलब किसी और के साथ शायद इसका झगड़ा हो गया, ये वो बोल रही थी। बच्चे लोग तो ऐसे ही होते हैं ना, कभी दोस्ती कभी झगड़ा, ऐसा ही तो चलता है उनका। यहाँ आशु के लिए मैं रोस्ट करके रख रही हूँ ड्राई फ्रूट्स को, और ये रख देती हूँ ग्राइंडर करके, उसके बाद खाने में यूज़ करती हूँ उसके। मैं ऐसे ग्राइंड करके उसके बाद डिब्बे में रख देती हूँ फ्रिज में, ताकि ये ख़राब ना हो जाए और बहुत दिनों तक चले। उसके बाद मेरे हाथ में टाइम था, तो मैं अभी ये कब से सोच रही थी कि बनाऊंगी, लेकिन बना के रखूंगी, लेकिन नहीं हो रहा था, ख़त्म हो गया था। मैं ऐसे ही बना के रखती हूँ। ये है चिली फ्लेक्स, के लिए मैं घर पे ही चिली फ्लेक्स को बनाती हूँ और ये थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि इसका जो नमी होता है ना वो ख़त्म हो जाता है, तो बहुत दिनों तक चलता है। मैं काम कर रही थी और यहाँ आशु और आरुषि देखिए क्या कर रहा है। अब भी गिरने वाला था आशु, आरुषि पकड़ ली। और ये देखिए आरुषि ना स्टडी करने भी नहीं जा रही है, यहाँ पे बैठी है, भाई उसको जाने नहीं दे रहा है। और वो भी इसी मतलब फ़ायदे में है कि मुझे अगर ये नहीं जाने देगा तो मेरा पढ़ाई नहीं करने होगा और स्टडी भी नहीं हो पाएगा। तो अच्छा ही है, आरुषि के लिए तो अच्छा ही है। हाँ तो दोस्तों बोलिए, आप लोग खाना वाना खा चुके क्या? लेकिन हम लोग का खाना अभी तक नहीं हुआ है। अभी थोड़ी देर में हम लोग करने वाले हैं डिनर। तो आज मेरे हस्बैंड नहीं थे, बच्चे लोग को लेकर आज का दिन मतलब बीता है। तो अभी
चलिए फिर आज के लिए ब्लॉग इतना तक। आप लोग खाना खाइए अगर जिसने खाना नहीं खाया है, और जिसने खा लिया है अच्छी बात है, जल्दी खाना चाहिए। तो चलिए आज के लिए ब्लॉग इतना तक। अब रखती हूँ, ब्लॉग को करती हूँ एंड। मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। चलिए गुड नाइट। गुड नाइट।